नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 जो हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट है तो उसकी मॉडल आंसर कॉपी, यानी कि आपको जो है एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। यानी कि आपने जो है पढ़ाई तो अच्छी तरह से कर ली, लेकिन यदि आप जब तक कॉपी में जो है प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे तब तक जो है आपके जो है अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो जो टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट ने किस प्रकार से अपने कॉपी में प्रेजेंटेशन मेंटेन की है, तो आज के इस वीडियो में अपन ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप जो वीडियो में पेशेंस बनाकर अंत तक बने रहे। तो चलते बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो इस प्रकार से होती है आपकी जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो कॉपी है वो आप इस प्रकार से आपकी जो है 12th की कॉपी होती है। आपको जो है यहाँ पे अपने रोल नंबर लिखने रहते हैं। ये रोल नंबर आपको शब्दों और अंकों में लिखने रहते हैं। ये इस जगह पर आपको जो है मिस्टेक नहीं करनी है। फिर बात करें कि आपको जो है यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट करना रहता है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आपको अंग्रेजी पर टिक करना है, यदि आप हिंदी माध्यम से तो आपको हिंदी पर टिक करना है। फिर बात करें कि विषय में आपको हिंदी लिखना है। फिर उसके बाद में परीक्षा का दिन शुक्रवार और परीक्षा का दिनांक आपको लिखना है। इस जो ये कॉलम है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखनी है। इस कॉलम में जो टीचर्स है वो कॉपी चेक करते हैं तो वो मार्क्स देते हैं कि जो है इस क्वेश्चन में कितने नंबर आए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू टाइप का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे 12 में से 12 नंबर आए, तो इस प्रकार से जो है पूरे में से पूरे नंबर आए तो इस विद्यार्थी के 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। इसके जो है 79.5 नंबर आए हैं, यानी कि आधा नंबर कहाँ कटा है, तो आधा नंबर जो है इस वाले क्वेश्चन में कटा है। तो इस प्रकार से जो है 79.5 आए तो जो है राउंड फिगर में जो है 80 मार्क्स आ गए हैं इस विद्यार्थी के। तो इस वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। तो अब आगे चलें तो आपकी जो मेन कॉपी है, मेन कॉपी आपकी इस जगह से शुरू होती है। आपको जो है खंड लिखने का विशेष ध्यान देना है। यदि आप खंड लिखते हैं तो जो है टीचर जो है आसानी से जो है आपके क्वेश्चंस को ढूंढ सकता है कि आपने जो है कौन सा क्वेश्चन लिखा है। तो आपने लिख दिया खंड अ। खंड अ लिखने के बाद आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न है। तो एमसीक्यू टाइप प्रश्नों का आपको इस कॉपी को देखने के बाद एक को नया मैटर समझ में आया कि आप इस प्रकार से भी जो है एमसीक्यू टाइप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अ है, तो आपने इस प्रकार से सारणी बना दी और सारणी बनाकर आपने इस प्रकार से जो है 12 क्वेश्चन से तो उनके आंसर सॉल्व कर दिए। या तो आप इस प्रकार से करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, या आप जो है इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपने प्रश्न नंबर डाला, प्रश्न नंबर डालने के बाद आपने क्वेश्चन डाला, अ लिखा, अ लिखने के बाद अ में जो आंसर है तो वो आंसर आपने लिख दिया। तो इस प्रकार से भी आप जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, या आप जो डायरेक्ट अ बस आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है क्या माना गया है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन डाल दें, क्वेश्चन डाल के जो भी है अ है तो आपको अ लिखना है और अ का जो आंसर है तो वो आपको लिख देना होगा। तो इस प्रकार से आप एमसीक्यू टाइप प्रश्न कर लें। जैसे आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न खत्म होते हैं फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के जो है लाइन खींच देनी। इससे क्या जो आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा मेंटेन होता है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन करना है, दूसरे नंबर 21 स्थान है तो इस प्रकार से 21 स्थान कर देने हैं। बात करें कि इनसे जो गलती हुई है, गलती पे जो है इनने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींची, तो आपको भी सिर्फ इसी प्रकार से जो है एक लाइन खींच देनी। ऐसा नहीं कि आप जो है इस प्रकार से कर दें, ये आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको क्या है, जैसे आपसे गलती हो जाती है तो आप जो है सिर्फ एक सिंगल लाइन खींच दें, तो उससे भी जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आपने जो यहाँ पर कट किया है। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रकार से कर दें। इस प्रकार से करने से होता क्या है कि जो है आपकी कॉपी जो है अच्छी नहीं लगती और जो है इससे भी आपके जो है मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखें। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी आप जो है अक्षरों को दूर दूर लिखें, ताकि क्या है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है तो उसको जो है साफ साफ जो है क्वेश्चन का जो आंसर आपने लिखा है तो वो आंसर यदि अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो जो है वो आपको नंबर दे देगा। और जितना पूछा आपको उतना ही आंसर देना है। जैसे ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में जैसे प्रश्न पूछा तो ये आंसर दे दिया सूचना और परिपत्र। यह आपके पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न था। और इसके अलावा ये भी आपकी पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न है। डिक्शनरी को शब्दकोश से संबंधित पूछा था, तो शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जैसे डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के नीचे यदि आप अंडरलाइन कर देंगे तो जो है टीचर पूरा प्रश्न ना पढ़ के जो है आपने अंडरलाइन किया है तो वही चीज़ पढ़ेगा। तो इसलिए आप जो है अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने से क्या है, जो आपका आंसर है तो वो आंसर जो है वो आपका हाईलाइट होता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको क्या है गैप मेंटेन करनी है। इस प्रकार से एक कॉपी तो ऐसी होती है कि जिसमें आपने यहाँ एक लाइन भी नहीं छोड़ी और आप डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। आपको जो है कॉपी अच्छे खासे पेजों की मिलती है, तो आपके जो है पेज भी आपके जो है यूज़ होंगे। इसलिए आप जो है क्या है कि जो है अच्छी तरह से जैसे आपने एक क्वेश्चन किया फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक या दो लाइन आप छोड़ दें। तो इस प्रकार से आप जो है कॉपी को अच्छी तरह से मेंटेन करें। जैसे ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ दी तो फिर 5वें नंबर का क्वेश्चन। यानी कि यदि आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं उसमें भी आपको जो है पूरा 1 नंबर दिया गया है। जो है जितना पूछा गया है तो आप जो है उतना ही आंसर दें। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये सिल्वर वेडिंग वाली कहानी का।
कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लिखा है। फिर इसके बाद में ये 7वें नंबर का क्वेश्चन, फिर ये 8वें नंबर का क्वेश्चन, फिर ये 9वें नंबर का क्वेश्चन, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन, ये 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो इसको सभी प्रश्नों में एक एक मार्क्स मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरे 11 में से 11 मार्क्स जो है इसमें मिल गए हैं। फिर बात करें, फिर जैसे ही खंड खत्म हुआ तो फिर खंड खत्म होने के बाद जो इनने खंड ब लिख दिया, खंड अ खत्म होने के बाद क्या है खंड ब लिख दिया। तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है और खंड ब लिखने के बाद आपको जो है लाइन खींच देनी है और आपका जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाए। ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद आपको जो है अंडरलाइन खींच देनी है, ताकि और इससे क्या है जो आपका प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा होगा। और आप जो है एक जैसे कि आपकी जो है खंड नंबर अ खत्म हो रहा है, तो खंड नंबर अ खत्म होने के बाद जो है आप 1-2 लाइन छोड़ के ही जो है नया खंड शुरू करें, ताकि क्या है जो अलग खंड है जो वो आसानी से यूँ ही हाईलाइट हो जाए। जैसे खंड ब में कौन से क्वेश्चन आते हैं, लघुत्रात्मक। तो इस प्रकार से लघुत्रात्मक प्रश्नों के आंसर लिख रखे। माध्यम में लेखन के समय किन बातों का लिखना आवश्यक है, इस प्रकार से कोई प्रश्न होगा तो इस प्रकार से लिखा है इनने कि मुद्रित माध्यम में लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला लिखा कि लेखन करते समय भाषा, व्याकरण, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। लेखन करते समय जो है अशुद्धियों का विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा पाठ वर्ग को आसानी से समझ में आ जाए, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसे जो है भाषा आसानी से समझ में आ जाए। उसके अलावा जो है सरल होनी चाहिए लेखन शैली। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इनके आंसर। तो इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर से के प्रश्न में 4 पॉइंट लिख दिए, वो काफ़ी है। तो जो है 2 नंबर मिल गए। इस प्रकार से ये 1 नंबर इसका मिल गया और 1 नंबर इन दोनों पॉइंट का मिल गया। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था पत्र से संबंधित, तो वो पत्र के बारे में लिख दिया कि जो है पत्र प्रत्येक स्तर पर लिखे जाते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से समझा दिया है। फिर बात इस प्रकार से ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन किया कर दिया। फिर उसके बाद में ये 7वें नंबर का क्वेश्चन कर दिया। और एक बात ये कि यदि आपके कोई अंतर वाला प्रश्न आता है तो अंतर वाले प्रश्नों को आप इस प्रकार से करें, जैसे जिसका भी अंतर है। तो जैसे पूछा राम और श्याम में अंतर, तो आप जो है ये राम लिख दें और इधर श्याम लिख दें। तो आपको जो है अंतर वाले प्रश्न इस प्रकार से करने। यदि आप अंतर वाले प्रश्न यूँ इस प्रकार से पैराग्राफ फॉर्मेट में कर देते जो वो है सही नहीं माना जाता, इसलिए अंतर वाले प्रश्न जो है लाइन खींच कर ही करें। फिर बात करें, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुआ। फिर उसके बाद में आप चाहे तो 2 लाइन छोड़ दें यदि आपकी राइटिंग सही नहीं है तो। फिर ये पतंग। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो इसको सभी क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है ये खंड नंबर ब इनने कंप्लीट कर लिया है। फिर खंड नंबर ब खत्म हो गया। फिर आपको जो है लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद जो है आपको 2 लाइन छोड़ के खंड स लिखा है। खंड स के बाद आपको लाइन खींच देनी है, ताकि क्या है आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो। फिर आपके क्या पूछा है आपसे, कैमरे में बंद अपाहिज जो पार्ट है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो उसके बारे में लिख दिया है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपाहिज के दुख को दूरदर्शन पर सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में रोचक व लोकप्रिय बनाना, जिससे प्रश्नकर्ता को अधिक लाभ हो सके और वह अपने कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बनाना चाहता है। तो इस प्रकार से जो है आप आंसर लिखें। फिर उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप पैराग्राफ भी चेंज करें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है आंसर्स को दूर दूर लिखें, ताकि क्या है जो है पूरा घिस पिस नहीं हो। तो इस प्रकार से जो है 3 नंबर के लिए इतना बड़ा आंसर जो है सफिशेंट है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अगर आपको और आता है तो आप जो है और लिख सकते हैं, क्योंकि जो है जितना पूछा है यदि आप उतना लिखते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और यदि आप जो ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है आपके जो है क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये भगत जी के बारे में लिखा है कि जो है भगत जी चूर्ण बेचते थे। तो इस प्रकार से ये आपके जैनेंद्र कुमार का पार्ट है बाजार दर्शन। तो उसका आंसर लिखा है। जैसे ये गलत हो गया तो यहाँ पर एक लाइन खींच दी हल्की सी। फिर बात करें आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, ये जूंज कहानी का पार्ट। फिर उसके बाद में कवि परिचय लिखा है। तो कवि परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है ये भी आप जान लें कि कवि परिचय में आपको क्या लिखना है। कवि परिचय में आपको यह लिखना है कि उसने किस प्रकार से जो है ग्रंथों की रचना की है। उसके अलावा यदि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं तो वो भी अच्छा माना जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय पूछा था, ये वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस रहते हैं कि जो है ये कवि परिचय आए, क्योंकि जो है ये पिछले कई एग्जाम में आ गया है।
बात करें 2022 के पेपर में आया, 2023 के पेपर में आया, 2024 के पेपर में नहीं आया, लेकिन जो है 2022 2023 के पेपर में आया है। तो हो सकता है आपके भी हरिवंश राय बच्चन का जो है जीवन परिचय आ जाए। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है कि कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में। यदि आपको सन याद नहीं है तो आप जो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तो आप जो है रचनाओं को अंडरलाइन कर दें, जिसमें आपकी मधुशाला है, मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, तो आदि उन्होंने कवि रचनाएं की है। फिर उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। वे भारत व देश विदेश के मंत्रालय, तो आप जो इस प्रकार से इनका वर्णन कर सकते हैं। और इन्हें जो है कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उनकी रचनाएं हमें आज भी प्रेरित करती है और इनका निधन जो है 2003 में हुआ था। तो इस प्रकार से आप जो मेन पॉइंट है तो आप उसे इस प्रकार से हाईलाइट कर दें, ताकि क्या है जो आपका आंसर है वो साफ साफ दिखाई दे जाए। तो इस प्रकार से जो है पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिले हैं कवि परिचय में। तब स खत्म हुआ, खंड स खत्म होने के बाद एक लाइन खींची, एक लाइन खींचने के बाद आपको जो है 2 लाइन छोड़ के जो है खंड नंबर द लिख देना है। तो आपके क्या गए, तो ये है आपके सप्रसंग व्याख्या का। तो सप्रसंग व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी है, आपने जैसे ये 17वें नंबर का क्वेश्चन डाल दिया, फिर क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको जो है क्या करना है, जो आपका पेपर है, पेपर में पूछा है पद्यांश है ना, तो आपको जो है पद्यांश के शुरू के 2 अक्षर लिख देने हैं। 2 अक्षर लिखने के बाद फिर आपको डॉट 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 करना है, फिर जो लास्ट वाला अक्षर है तो आपको वो लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है पद्यांश का क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद में आपको जो है उत्तर बराबर लिखकर आपको आंसर लिख देना है। उसके लिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा। संदर्भ में क्या आता है, तो संदर्भ में आपके पूछा जाता है पाठ का नाम, पाठ किस चैप्टर से लिया गया है, कौन सी बुक से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग के शीर्षक रुबाइयाँ से लिया गया है, जिसकी रचना कविवर रघुवीर साय द्वारा की गई है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यह काव्यांश गुल्लेनामा से लिया गया है। तो आप इस प्रकार से जो है संदर्भ लिखें। प्रसंग में क्या आएगा, प्रसंग में वो आएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है पूरे जो पद्यांश है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है, तो वो आपके जो है प्रसंग में आएगा। जैसे इस प्रकार से प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने माँ व बच्चों के वात्सल्य भाव का जो है सुंदर वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है तो वो आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। इसमें दीपावली के अवसर पर माँ व बेटे से प्यार का वर्णन किया गया है। यदि आपका पेज छूट जाता है गलती से तो आप जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। कई सारे बच्चे रहते हैं कि जो है उनका पेज बीच में छूट गया, अब छूट गया तो क्या करें, तो आप जो है इस प्रकार से लिख दें पेज बीच में पेज मूल रूप से छूट गया है और आपको पीटीओ लिख देना है। पीटीओ लिख के आपको जो है पेज संख्या डाल देनी है। जैसे ये है आपके पेज संख्या 8 है ना, तो 8वें नंबर का पेज छूट गया है। तो इसमें क्या है 17वां प्रश्न अगले पेज संख्या 10 पर है, यानी कि एक और पेज बीच में छूट गया है। तो आप इस प्रकार से जो है पेज नंबर 10 है तो 10 नंबर पे आपकी जो है व्याख्या लिख दी है पेज नंबर 10 पे। तो यदि आपसे पेज भी छूट जाता है बीच में तो आप जो है उसका भी किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। आपको लिख देना है कि पेज बीच में छूट गया है, अतः आप जो है उत्तर जिस भी पेज पर आपने उत्तर लिखा है तो आपको जो है वो उत्तर नंबर डाल के जो है लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको पीटीओ भी लिखना है। फिर बात करें आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष पॉइंट लिखने हैं। विशेष पॉइंट में क्या आता है, तो विशेष पॉइंट में आप जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पूरे पद्यांश में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें जो है बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें भाषा कौन सी भाषा का यूज़ हुआ है, तो इसमें जो है उर्दू फारसी भाषा का यूज़ हुआ है, तो आप जो ये लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है रस के बारे में पूछे तो वात्सल्य रस, यदि आपको ये नहीं याद कि कौन सा रस है कौन सा अलंकार है तो आप जो है सीधा सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में जो है रसों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि इस में जो है इस पद्यांश में अलंकारों का सुंदर चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या है आपके जो है नंबर भी आ जाएंगे अच्छी तरह से। यदि आपको विशेष नहीं आता तो आप इस प्रकार से लिखें, यदि आपको विशेष आता है तो आप जो है लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके 18वें नंबर का प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न कौन सा है, ये आपके गद्यांश से संबंधित है, तो आपको गद्यांश लिखना है। ये आपके भक्तिन वाले पाठ का गद्यांश था, तो आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। फिर उसके बाद में आपको जो है विशेष लिखना है। तो इस प्रकार से जो है 2 + 4 = 6 नंबर आपको जो है मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको कहने कि आपके जो नया टॉपिक है वो आपको नए पेज से लिखना है। नया टॉपिक से मतलब जो आपके निबंध है, प्रार्थना पत्र है, तो ये आपको जो है नए पेज से करना है। जैसे बात करें कि इसने जो है पुराने पेज से शुरू कर दिया तो इसलिए जो है इसके आधे नंबर कट गया। आधे नंबर कहाँ कटे, तो आधे नंबर जो है इसके यहाँ पर कटे।
लेकिन जो है वो राउंड फिगर में 80 हो गए। लेकिन जो है ये विज्ञप्ति है, अपना पत्र है, जो पत्र है वो आपको जो है नए पैसे ही शुरू करना ही हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके निबंध का। तो आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है, या आप निबंध लिखना चाहें तो आप निबंध इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दें, जैसे पहली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, चौथी, पांचवी, आप जितनी भी हेडिंग लिखना चाहें उतनी आप डाल दें। फिर उसके बाद में आप जो है शुरू करें, जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना से आप शुरू करें तो प्रस्तावना लिख दें। फिर प्रस्तावना के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर उसके बाद में बढ़ती महंगाई के कारण, फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर बढ़ती महंगाई के दुष्परिणाम। तो जिस भी विषय पर आपके जो निबंध आए तो आप जो है उस निबंध को लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर आपको ऑप्शन लिख देना है, और जैसे आपका पेपर खत्म हुआ है फिर उसके बाद में आपको लाइन खींचकर अंत में समाप्ति लिख देना है। तो इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने समझा है आरबीएससी क्लास 12 हिंदी विषय की जो टॉपर की बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है तो उससे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को आज करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।